आजकल हर माता पिता की एक ही परेशानी है कि हमारे बच्चे हमारी बात नहीं सुनते हैं। अगर हम उनको टीवी देखने से मना करते हैं तो वे नहीं मानते। अगर हम उनको मोबाइल के लिए रोकते हैं तब भी वे नहीं सुनते। अगर हम उनको जंक फूड खाने के लिए रोकते हैं तब भी वे हमारा कहा नहीं सुनते। माँ बाप को हमेशा एक ही शिकायत रहती है कि हम बच्चों के दुश्मन थोड़े ही हैं। हम उनके भले की बात उनको समझाते हैं पर वे सुनने को ही तैयार नहीं होते। हम उनको बस इतना ही समझाना चाहते हैं कि टीवी मोबाइल आदि का प्रयोग एक लिमिट तक ठीक है, पर उससे ज़्यादा वे उनकी हेल्थ को इफ़ेक्ट करता है। आजकल के बच्चे फिजिकल गेम्स नहीं खेलते और सारा दिन मोबाइल गेम्स पर चिपके रहते हैं। टीवी देखते हुए जंक फूड खाते हैं और नतीजा आज छोटे छोटे बच्चों को चश्मा लग रहा है, बच्चे ओवरवेट हो रहे हैं और सबसे बड़ी बात, बच्चों ने बड़ों की रिस्पेक्ट करना ही बंद कर दिया है। अगर हम ज़्यादा कुछ बोलते हैं तो वह उल्टा हमें 4 बातें सुना देते हैं। पर क्या आपने कभी सोचा है ऐसा क्यों हो रहा है? हम तो अपने ज़माने में माँ बाप की बात सुना करते थे, पर आजकल की जनरेशन तो बिल्कुल ऑपोजिट है। ये बात बिल्कुल सही है, पर इसके पीछे क्या कारण है? क्या सिर्फ बच्चे ही गलत हैं? क्या इसमें हमारी कोई गलती नहीं है और हम इसे कैसे सुधार सकते हैं? इस बात को समझाने के लिए मैं आपको एक छोटी सी कहानी सुनाता हूँ। एक गांव में माँ और बेटा रहते थे। बेटे का नाम राजू था। वह लगभग 5-6 साल का था। उसे गुड़ खाने का बहुत शौक था। वह सारा दिन गुड़ खाया करता था। उसकी माँ ने उसे कई बार समझाया कि ज़्यादा गुड़ मत खाया करो, सेहत खराब हो जाएगी, पर उसके सिर पर तो जूं ही नहीं रेंगती थी। उसकी माँ बहुत परेशान हो गई। फिर एक बार गांव में एक साधु महात्मा आए। माँ राजू को उनके पास ले गई और बोली, महात्मा जी, मेरा बेटा बहुत गुड़ खाता है, आप इसे समझाएं। महात्मा जी ने कहा, आप अगले हफ्ते आना। एक हफ्ते बाद राजू की माँ राजू को लेकर फिर महात्मा जी के पास गई और बोली, महात्मा जी, इसे समझाएं कि गुड़ ना खाया करे। महात्मा जी कुछ सोचने लगे और फिर बोले, अगले हफ्ते आना। राजू की माँ को बहुत बुरा लगा, पर वे चुपचाप वहाँ से चली गई। अगले हफ्ते महात्मा जी ने फिर वही शब्द दोहराए कि अगले हफ्ते आना। ऐसा करते करते महात्मा जी ने 1 महीना निकाल दिया। 1.5 महीने पश्चात राजू की माँ महात्मा जी के पास फिर गई और बोली, महात्मा जी, आज तो इसे आशीर्वाद दे दीजिए और समझाइए कि ये गुड़ खाना बंद कर दे। उस दिन महात्मा जी बोले, हे राजू, तुम गुड़ मत खाया करो, और चुप हो गए। ये बात सुनकर राजू की माँ को बहुत गुस्सा आया और वे बोली, महात्मा जी, ये बात तो आप पहले हफ्ते में भी बता सकते थे। इतनी सी बात कहने के लिए आपने मेरा 1.5 महीना क्यों खराब कर दिया? महात्मा जी मन मन मुस्कुराने लगे और बोले, बहन, 1.5 महीने पहले मैं भी गुड़ खाता था, तो इसे कैसे मना करता। अब मैंने गुड़ खाना छोड़ दिया है। मुझे गुड़ छोड़ने में 1.5 महीना लग गया। अब मैं इसे बोलूँगा तो इस पर असर होगा। अगर मैं 1.5 महीने पहले बोलता तो मेरी बात का इस पर कोई असर नहीं होना था। अर्थात जब हम स्वयं किसी चीज़ का पालन करते हैं तभी हम उसकी शिक्षा किसी और को दे सकते हैं और उस बात का उस पर असर होता है। ठीक इसी प्रकार क्या आज हम टीवी छोड़ पाते हैं? मोबाइल से दूर हो पाते हैं? क्या हम समय पर खान पान करते हैं? क्या हम अपने परिवार को समय देते हैं? क्या हम बच्चों की भावनाओं का आदर करते हैं? जरा सोचिए, जब हम ही नहीं कर पाते तो हम अपने बच्चों से कैसे एक्सपेक्ट करते हैं कि वे इन सब का पालन करेंगे? प्रैक्टिस बिफोर यू प्रीच। अब आप कहेंगे कि आजकल की फास्ट पेस लाइफ में इन सब चीज़ों का पालन कैसे करें? ये तो बहुत मुश्किल है। आपकी बात ठीक है, पर अगर हमें इसे सुधारना है तो हमें छोटे छोटे स्टेप्स लेने होंगे। जैसे घर आने के बाद मोबाइल ना करें, रात का डिनर फैमिली के साथ करें, बच्चों को दिन में आधा घंटा अवश्य दें, उनकी बात सुनें, उन्हें मोटिवेट करें और हाँ, प्यार से उन्हें दिन में 2 बार हग ज़रूर करें। अब आप कहेंगे
कि आजकल तो ऑनलाइन का ज़माना है। आजकल हम सारी क्लासेस भी ऑनलाइन कर रहे हैं, वर्क फ्रॉम होम कर रहे हैं, वो भी सब लैपटॉप और कंप्यूटर और मोबाइल्स पर ही हो रहा है। तो हम इन चीज़ों से कैसे दूर हो सकते हैं? बिल्कुल सही, लेकिन हमें लाइफ में एक डिसिप्लिन बनाना पड़ेगा। हम एक समय तय कर सकते हैं, जैसे रात 8 बजे के बाद या 9 बजे के बाद हम मोबाइल को हाथ नहीं लगाएंगे, लैपटॉप को हाथ नहीं लगाएंगे। हम उसके बाद 2 घंटे सिर्फ फैमिली टाइम देंगे, अपने परिवार के साथ मिलकर खाना खाएंगे, उनके साथ बातें करेंगे, उनके साथ गेम्स खेलेंगे। इन सब चीज़ों का, छोटी छोटी चीज़ों का आप पालन करें, कम से कम 1 महीना पालन करें और फिर कमेंट कर हमें बताएं क्या आपके जीवन में सच में कुछ बदलाव आया।